हेलो दोस्तों, फुल ब्लाउज की सिलाई करने के लिए ए टू जेड कंप्लीट बता रहा हूँ। फुल वीडियो में बने रहिए। वो भी ब्लाउज प्रिंसेस में है और बेल्ट भी लगेगा। प्रिंसेस में ही बेल्ट लगाने बता रहा हूँ और पूरा डोरी कैसे लगाना है, गले में पाइपिंग कैसे लगाना है, शोल्डर कैसे ज्वाइंट करना है, अगर आपका शोल्डर गिर जा रहा है तो कैसे पालसम लगाना है, कैसे पाइपिंग लगाना है, वो पूरा मैं ए टू जेड बता रहा हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं सिलाई करने बता रहा हूँ। प्रिंसेस में कुछ इस तरह से कटिंग है और इसी में बेल्ट लगेगा बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट मैं सिलाई करने बता रहा हूँ। इसको आप सिंगल कटोरी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सभी को फर्स्ट साइड में रख, कपड़ा बहुत सॉफ्ट वाला है तो इसको मैं पहले अच्छी तरह से बैठाता हूँ। इसको बैठाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसा आपको बॉल पिन डाल देना है, क्योंकि इस तरह से आप रखोगे तो आपका कपड़ा आगे पीछे होगा नहीं। मैं प्रॉपर सिखा रहा हूं, बोले तो प्रॉपर रहता, ठीक है। अगर हम चाहते तो ऐसे भी अटैच कर देते, लेकिन आपको ये इस तरह से मैं बैठाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि कपड़ा आपका इधर उधर होगा नहीं और आपका कहीं से बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आपको बैठाना है। अब आपको स्टार्टिंग जो करना है फर्स्ट यहां से, ठीक है, साइड से, आर्मुल से। अगर आप यहाँ सेंटर से स्टार्ट कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप यहां से स्टार्ट कीजिए जैसा मैं कर रहा हूं और आपका पीस बिल्कुल नीट बनेगा। क्योंकि बहुत मेंबर से यहां से स्टार्ट कर देते तो ये गलत है। यहां से आप स्टार्ट करोगे तो कभी भी आपको आर्मुल में झोल आने का चांस ज्यादा रहेगा। तो आप सेम इसी तरह से सिलाई कीजिए जैसा मैं बता रहा हूं। अगर ये ब्लाउज की कटिंग भी देखना चाहते हो तो कटिंग भी मिल जाएगा। चैनल पे कटिंग फुल करा हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको ए टू जेड सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा। और एक बात याद रखना कि कोई भी कपड़ा रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपको ये टेंशन जो है थोड़ा सा उठा के चलाना है। इससे होता यह है कि लाइनिंग आपका बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। क्योंकि अगर आप बिंदास होके मशीन चला दोगे तो यहाँ से लाइनिंग बढ़ने घटने का चांस रहेगा, फिर बाद में आपको मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए आर्मुल में बहुत मेंबर्स को देखना झोल आता है, कुछ भी होता है, तो यही प्रॉब्लम, यही है, रीजन यही है, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये बॉल पिन रख देना है, ताकि इससे आपका फिनिशिंग सही रहेगा। ये हमने रख दिया। अब इसको भी अटैच करना है यहाँ से नेक लाइन से। नेक लाइन से इसलिए अटैच करने बता रहा हूँ, इधर से आपको फिनिशिंग सही आएगा। अभी देखना, इसको मैंने नेक लाइन से कर रहा हूँ, दूसरा जो अटैच करेंगे उसका अलग तरीका है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और सेम इसी तरह से आप भी अटैच कीजिए, कभी भी आपको बढ़ने घटने का चांस रहेगा नहीं। और ये सब जगह पे थोड़ा सा टेंशन उठा के चलाना है मशीन। देखिए जैसा मैं लगा रहा हूं ऐसा आप भी लगाइए। ये हमारा इस तरह से अटैच हुआ। अब दूसरी साइड को अटैच करने से पहले इसको आप यहाँ पे रहने दो, इसको हटाना नहीं है, क्योंकि वन साइड आपको नहीं करना है। बिल्कुल जोड़ी बना के इस तरह से अटैच करना, ताकि आपका कहीं से भी कोई मिस्टेक होगा नहीं। और लाइनिंग अटैच करने का सबसे आसान और सबसे कंप्लीट तरीका है ये। कुछ इस तरह से बॉल पिन यहाँ पे भी अटैच कर देना। अब इसको जो अटैच करना है आपको आर्मुल साइड से, उसको मैंने नेक लाइन से किया था, इसको मैं आर्मुल से ऐसा लगा रहा हूं। तो ऐसा क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इसको आर्मुल से ही लगाने का सेटिंग रहता है। तो आपको कभी भी मशीन स्टार्ट इधर से ही करना है। देख सकते हो बिल्कुल ये हमारा सेट हो गया। अब मैं साइड वाला प्रिंसेस अटैच करने बता रहा हूं। अब इसको भी यहां से सेम इसी तरह से आपको रखना है फर्स्ट, ठीक है, ऐसा। और याद रखिए कि इस तरह से कपड़ा अगर है सॉफ्ट वाला, बहुत हार्ड कपड़ा है ये, इसको अच्छी तरह से सेट करना है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, तो आप सभी भी सीखने वाले मेंबर्स को तो और ज्यादा परेशानी होता। तो आप अच्छी तरह से यहाँ पे ऐसा बैठाना है फर्स्ट।
उसके बाद यहां से सिलाई लगाइए और टेंशन उठा के चलाना है, ठीक है। और ऐसा आपको अटैच करना है, जैसा मैं अटैच कर रहा हूं सेम इस तरह से अटैच कीजिए, देख सकते हो। ऐसा कहीं से भी आगे पीछे से कहीं से भी बढ़ने का चांस रहेगा नहीं अगर आप इस तरह से अटैच करोगे। अब इसको आप यहां पे ही रहने दो, इसको हटाना नहीं है। अब इसको इस तरह से बैठाइए, ऐसा ऐसा रख के इस तरह से अच्छी तरह से बैठाना। और यहां भी सेम आपको बॉल पिन लगा लेना है। स्टार्टिंग आपको यहां से ही करना है, जब भी आपका नीट और कंप्लीट सेट होगा। अब बेल्ट पट्टी भी सेम इसी तरह से लगाइए जैसा मैं लगाया, ठीक है। यहां से इस तरह से ऐसा बैठा लेना है, बिल्कुल कंप्लीट। अब इसको यहां से डायरेक्ट सिलाई लगा दो। आप चाहे तो इसको भी, अगर आपसे नहीं सही से सेट हो रहे तो बॉल पिन डाल दो इसमें भी। पहले अच्छी तरह से इसको बैठाना है, उसके बाद इसके ऊपर इसको रखना है, तो ये भी जोड़ी में हो जा रहे कंप्लीट। अब जोड़ी में होने के बाद यहां से स्टार्ट कीजिए। ये अटैच होने के बाद इसको भी आप अच्छी तरह से कट कर लो। अब देखिए यहाँ पे टक्स जो लगाना है आपको कुछ इस तरह से, पहले अच्छी तरह से ऐसा डबल फोल्ड करना। अब ये नॉक्स लगा लेना। ये नॉक्स लगा लेने के बाद देखना बिना मार्किंग बिना कुछ भी, और यहाँ पे हमारा टक्स आसानी से लगेगा कंप्लीट। तो ये मैं लगाता कैसा हूं ये देख लीजिए। यहां से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पे फिंगर रखना है, बस इस तरह से आपको स्टेट लगा लेना है। तो ये आपका आसानी से सेम और कंप्लीट लगेगा, दो भी एक साथ में कंप्लीट, ठीक है। दूसरी साइड में भी यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना, यहाँ फिंगर रखना और इस तरह से क्रॉस में। देखिए स्टार्टिंग अगर आप कम सीख रहे हो तो थोड़ा ये सब मुश्किल होता है, लेकिन आपको लगाना है सही से और कंप्लीट लगाना है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इस तरह से कम करूंगा क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा आगे जा रहा है। और मैं आपको कटिंग करने के टाइम में भी बताता हूँ ज्यादा रखने, लेकिन किसी किसी को ऐसा कम हो जाने के कारण इस तरह से होता। अब साइड वाला प्रिंसेस अटैच करना है। अब साइड वाला प्रिंसेस अटैच करने के लिए देखिए, साइड वाला प्रिंसेस अटैच करने के लिए आसान तरीका बता रहा हूं। इसको अंदर रखना, इसको ऊपर रखना और यहां से कुछ इस तरह से अटैच करना है। सेम इसी तरह से अटैच कीजिए। देखिए कहीं से भी आगे पीछे नहीं हुआ और कहीं से भी छोटा बड़ा हो नहीं हुआ, ठीक है। अब सेम दूसरी साइड में भी ऐसा इसको अंदर रखना और इसको ऊपर रखना। अब यहां से इसको भी अटैच कर लीजिए। तो ये आपका A to Z कंप्लीट होगा। अभी मैं बताता हूं क्या कंप्लीट होता है, इससे फायदा क्या है। और ये हर एक जगह नॉक से मिल जाना चाहिए कंप्लीट, जब भी आपका ये सेट होगा सही से और कहीं पे भी कोई मुश्किल होगा नहीं। अब इसको कुछ भी नहीं, यहां से आपको इस तरह से नाखून लगा लेना है। इस तरह से फिंगर लगाने के बाद ये आपका बैठ जाएगा आसानी से। अब यहां से शोल्डर फर्स्ट अटैच कर लेना है। आपको देख के आर्मोल दोनों मिलना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि स्टार्टिंग में सिलाई अगर सीख रहे हो तो आपको ये सभी प्रॉब्लम तो होता है। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से रख के यहाँ पे आपको सिलाई लगाना है।
अब इसमें ओवरलॉक लगा लेता हूं हर जगह। अब मैं आपको पाइपिंग कैसे लगाते हैं वो आप देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आप भी लगा लोगे अगर इस तरह से लगाओगे तो। पहले तो आपको ये, अब इसको यहां से क्रॉस में कटिंग करना है, जैसा मैं कर रहा हूं सेम इसी तरह से आपको मिनिमम 1.25 इंची जैसा कटिंग कर लेना है क्रॉस में। 1 इंची भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें मैं अलग से हेमिंग पट्टी ये सब लगाऊंगा। तो आप भी सेम इसी तरह से क्रॉस में पट्टी कटिंग करके रेडी कर लीजिए, आपको जितना चाहिए उतना। अब यहां से कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको अटैच कर लेना है फर्स्ट। और याद रखना ये अटैच करने का भी अलग अलग तरीका रहता है, आपको ये लाइन देख के लगाना है, जब भी ये आपका कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। अब इसको यहां से कटिंग, अब इसको यहाँ पे बीचों बीच ऐसा रखना है जैसा मैं रख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से पाइपिंग लगाने के लिए स्टार्ट कर दीजिए डबल टेंशन से ही। और डबल टेंशन से आपको पाइपिंग लगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर लेना है, बस ये लग जाएगा आसानी से, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। और इस तरह से ज्वाइंट आए तो इसको इस तरह से चिरमा लगा लो, ताकि आपका फिनिशिंग सही दिखेगा। और पाइपिंग बनाने का आसान ये तरीका है, ठीक है। तो ये हमारा लग गया। अब इसको मैं यहां से कटिंग करके एक बार पूरा छांट लेता हूं एक जैसा, ठीक है। जितना हमको चाहिए उतना यहां से निकाल के रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे ब्लाउज की गले में पाइपिंग लगा रहा हूं। अब यहां से कुछ इस तरह से ऐसे ब्लाउज की गले में पाइपिंग लगाने इस तरह से रख लेना है। उसके बाद फिर स्टार्ट कर देना है आपको। याद रखना है, अगर आपका शोल्डर गिर जा रहे, ड्रॉप हो जा रहे, तो यहाँ पे आपको वीडियो फुल देखना है और कंप्लीट देखना है, जब भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 2 इंची बैक 2 इंची फ्रंट कुछ इस तरह से थोड़ा सा टाइट रखना है, जैसा मैंने रखे, ठीक है। इससे होता यह है कि शोल्डर आपका ड्रॉप नहीं होगा, शोल्डर आपका गिरेगा नहीं, आसानी से आपका फिट आ जाएगा। और कुछ इसी तरह से आप भी सिलाई लगाइए जैसे मैं लगा रहा हूं। दूसरी साइड में भी सेम 2 इंची बैक 2 इंची फ्रंट टाइट रखना है, तो इससे आपका शोल्डर गिरने का चांस रहेगा नहीं। अब इसमें मैं हेमिंग पट्टी लगाऊंगा, तो कैसे लगाते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो उससे पहले मैं यहां से कुछ इस तरह से इसको कटिंग करके निकाल लेता हूं, क्योंकि बेल्ट के लिए आपको निकालना जरूरी है एक पल्ला, और जब भी आपका बेल्ट पक्का होगा फिनिशिंग। अब इसको यहां से आप क्रॉस में कटिंग करके निकाल लीजिए हेमिंग पट्टी के लिए। सेम आपको भी कटिंग करना है जैसा मैं कर रहा हूं, ठीक है। जब भी आपकी ब्लाउज की फिनिशिंग नीट और कंप्लीट आएगी, और कभी भी इस तरह से क्रॉस वाला हेमिंग पट्टी या तो कुछ भी आप लगा रहे हो ऐसा नेक लाइन में, तो क्रॉस में ही कटिंग करना है, जब भी फिनिशिंग सही दिखता। अब इसको यहां से मैंने अटैच कर लेता हूं फर्स्ट, उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरह से उसमें अटैच करते हैं।
सेम इसी तरह से आप भी अटैच कीजिए जैसा मैं कर रहा हूं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसको अब यहाँ से मार्जिन जितना है उतना ये कट करके निकाल लेना है। उसके बाद फिर आपको गले में अटैच करना है। तो कैसे करना है वो देख लीजिए। अब गले में जो इसको अटैच करते हैं तो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम यहां से भी होता है। और एक बात कि कटिंग में भी मैंने कंप्लीट बताता हूं और यहाँ सिलाई में भी कंप्लीट बता रहा हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, जब भी आप समझ पाओगे इसको कैसे और किस तरह से कटिंग करना है, कैसे सिलाई करना है। यहाँ पे आपको 2 इंची बैक 2 इंची फ्रंट टाइट रखना है, जब भी आपका शोल्डर गिरने का चांस होगा नहीं। ठीक है। और डीप वाला गला है और आपका बार बार शोल्डर गिर रहे तो इसी तरह से सिलाई कीजिए जिस मेंबर्स का ज्यादा शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रही। अब यहाँ पे भी सेम 2 इंची बैक 2 इंची फ्रंट टाइट रखना है। इससे आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, कभी भी नहीं गिरेगा जिंदगी में भी। ठीक है। आप सेम इसी तरह से यूज कीजिए, शोल्डर का प्रॉब्लम खत्म। कांधी जो गिर जाते हैं ना, इस तरह से सिलाई लगाने से कांधी नहीं गिरेगा। अब ये सभी जगह पे नोक से लगा लीजिए जहां पे भी सेब वाली जगह है। जैसा मैं लगा रहा हूं वैसा सेम आप लगाइए। अब यहां से आपको फोल्डिंग करना है तो कुछ इस तरह से ऐसा फोल्ड करना है। अब एक सिलाई पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में लगाइए तो ये आपका पाइपिंग होगा, नीट और कंप्लीट रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं 80% आप समझ गए होंगे ब्लाउज सिलाई कैसे करना है, क्या करना है। अभी आपको वीडियो में फुल बने रहना है, सब कुछ मैं क्लियर बता दे रहा हूं ये वीडियो में। अगर आप वाकई में इंटरेस्ट रखते हो सिलाई काम से तो अपने अपने घरों में बैठ के कटिंग और सिलाई सीख सकते हो। अब ये हमारा कुछ इस तरह से पाइपिंग लग गया। अब ये बढ़ती हुई जितना भी कपड़ा रहेगा, लाइनिंग रहेगा, इसको इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए पूरे को। ठीक है। अब हम बेल्ट पक्का करने के लिए बता रहा हूं तो यहां से फर्स्ट इस तरह से रख के नॉक से लगा लेना है। सबसे पहले इस तरह से बेल्ट को ऐसा यहां पे रखिए, ऐसा रख के एक सिलाई यहां पे लगाइए। अब नॉक्स आपको इसमें भी लगा लेना है और यहां पे भी कुछ इस तरह से अच्छी तरह से इसको भी, अब यहां भी कुछ इस तरह से मेजरमेंट करके यहां पे भी नॉक्स लगाना है। इससे होता यह है कि आपका ज्वाइंट कहीं से भी आगे पीछे होगा नहीं। तो अब बेल्ट जो देखिए, बेल्ट पक्का करने का बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। तो कुछ इस तरह से इसको अंदर रखना है और यहां से कुछ इस तरह से रखिए। अब यहां पे मैं सिलाई लगाऊंगा, कुछ इस तरह से आप भी सिलाई लगाइए जैसे मैं लगा रहा हूं। ठीक है। अब इसको यहां से इस तरह से आपको लपटना है। देखिए कुछ इसी तरह से आपको यहां पे ऐसा लगा के फिर आप
सिलाई लगाइए। तो इससे होता यह है कि आपका बिल्कुल फिनिशिंग से नीट आपका ये हो जाएगा। फिनिशिंग वाला बेल्ट पलटी करने का सबसे आसान और कंप्लीट तरीका बताया हूं। अब इसको यहां से पलटी कर लेना है। तो ये हमारा बैक साइड, फ्रंट साइड में कुछ इस तरह से आ गया और बैक साइड में इस तरह से आ गया। तो ये आपको कैसा लगा फिनिशिंग, कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं आपको आस्तीन में पाइपिंग लगाने के लिए और लाइनिंग लगाने के लिए बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए कंप्लीट। देखिए, आस्तीन सिलाई करने में सबसे ज्यादा जो मुश्किल होते हैं वो वन साइड होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको यहाँ पे जवाबी जोड़ी कैसे बनाना है वो मैं क्लियर बता रहा हूं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको लाइनिंग इस तरह से रखना है और ऐसा सिलाई लगाइए जैसा ये लगाया मैंने। उसके बाद फिर यहाँ से इसको ऐसा लगाइए। तो आपको याद रखना है कि जोड़ी ये बनना जरूरी है। अगर आपका ये वन साइड हो गया तो बाद में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि आपका आस्तीन का लेंथ कम हो जाएगा, फिर आप सेट कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कंपलसरी ये जोड़ी आपको रहना जरूरी है। जैसा कि मैंने लगाया ये हमारा बिल्कुल जोड़ी में है। अब जो मैं पाइपिंग लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखेंगे, जितना हमने मार्जिन रखे थे उतना पे यहाँ पे सिलाई लगाता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से सेम लगाइए जैसा मैं लगा रहा हूँ। देख सकते हो ये हमारा एक साइड का पाइपिंग लग गया। अब दूसरी साइड में भी जोड़ी देख के, ये वाला पैनल इधर आ रहा है, ये पैनल भी इधर आ रहा है। अब यहां से आपको सिलाई लगाने के लिए स्टार्ट कर लेना है। अब इसको यहां से हमको जितना चाहिए उतना रख के अब मैं इसको अटैच करता हूं। अब यहां से आप जैसे भी चाहे लगा सकते हो, और याद रखिए कि कभी भी आप बाजू को सिंगल सिंगल फिनिश नहीं करना है, एक साथ फिनिश कीजिए। तो इससे होता यह है कि आपका जोड़ी हमेशा मिल जाएगा आसानी से और कहीं से भी वन साइड होने का चांस रहेगा नहीं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रखना है और एक सिलाई इस तरह से लगाइए जैसा मैं लगा रहा हूं सेम लगाइए। ठीक है, अब इसको सिलाई लगाना है। देखिए, सबसे मेन जो होता है, इससे पहले जैसा कि मैंने ये पैनल ज्वाइंट करे, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट को जो पाइपिंग लगाए, ये सब आपको जोड़ी में लगा दिए तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा फिनिश, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इसको भी यहाँ पे ऐसा रखता हूं, ऐसा रख के अब ऐसा रख के यहां से सिलाई लगाइए। अब यहाँ पे आपको सिलाई जो लगाना है कुछ इस तरह से, मिनिमम एक दाब जैसा आप चाहे तो लगा सकते हो, लेकिन हाफ दाब तो जरूरी। पाइपिंग के जड़ पे नहीं लगाना है। इससे होता यह है कि पाइपिंग पे जड़ पे लगाओगे तो ये लाइनिंग पकड़ेगा नहीं, फिर लाइनिंग इस साइड में आ जाएगा, आपका नीट दिखेगा नहीं। अब यहाँ से ये लाइनिंग कभी भी बाहर आने का चांस रहता नहीं। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से सेम लगा लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इस तरह से लगा सकते हो। तो ये पाइपिंग लगाने का तरीका कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब देखिए, यहां पे भी आपको इस तरह से बॉल पिन का मदद लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं लगाओगे, इस तरह से अगर आप नहीं लगाओगे तो होता यह है कि लाइनिंग आपका आगे पीछे इधर उधर चले आता। अगर आप इस तरह से नहीं लगाओगे तो लाइनिंग बढ़ने घटने का चांसेस रहता। ठीक है, अब इसको यहां से सिलाई लगाइए जैसा मैं लगा रहा हूं सेम आप भी लगाइए, कहीं से भी कुछ भी मुश्किल होगा नहीं। देखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन उठा के मशीन चलाना है, थोड़ा सा टेंशन को उठा के मशीन चलाना है, जब भी आपका ये फिनिशिंग रहेगा और नीट रहता। अब ये हमारा कुछ इस तरह से लग गया, देख सकते हो आप बिल्कुल फिनिशिंग में, और कहीं से भी
बढ़ने घटने का चांस रहता नहीं। अब दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से ऐसा यहाँ पे आपको बैठाना है अच्छी तरह से। उसके बाद फिर इस तरह से आप यहाँ पे बॉल पिन लगा लीजिए। तो बॉल पिन लगाने से होता यह है कि आपका लाइनिंग कभी भी बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग में सेट हो जाएगा। और यहाँ से अटैच सेम आपको भी इसी तरह से करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, टेंशन थोड़ा उठा के, मैं जो ये बोल रहा हूँ आपको टेंशन उठा के लगाने के लिए, इससे आपको फायदा दिखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि बहुत मेंबर्स का देखना, आस्तीन बड़ा हो जाते हैं, आर्मुल छोटा हो जाते हैं, तो ऐसा जो प्रॉब्लम होते हैं, तो ऐसा होने का रीजन ये है कि मतलब अटैच करने में ही लाइनिंग को आगे पीछे बड़ा छोटा कर देते हैं, उसके बाद फिर सेट नहीं होता सही। ठीक है, अब मैं आपको अटैच करने के लिए बता रहा हूं। तो अटैच करना कैसे है वो देख लीजिए। तो आपको इस तरह से पहले चेक कर लेना है कि ये हमारा कौन सा साइड का है, फ्रंट है, बैक है, क्या है, वो देख लेना है। तो यहां से आपको ब्लाउज में आस्तीन अटैच करने का आसान तरीका कुछ इस तरह से, पहले थोड़ा सा इस तरह से फिंगर बैक साइड रख के ऐसा झिरा लेना है। उसके बाद फिर यहां पे आपको ज्वाइंट मिलाना है, ये जो शोल्डर वाला ज्वाइंट और आस्तीन का ये नॉक्स दोनों मिल जाना चाहिए। उसके बाद इस तरह से आपको लगाना है। देखिए बिल्कुल एक सरखा आएगा और कहीं से भी बढ़ने घटने का चांस रहता नहीं अगर आप इस तरह से सिलाई करोगे तो। अब देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा फिनिश हो गया। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट आपका रेडी होगा, कहीं पे भी कोई मुश्किल नहीं होता। अब इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसा रख लेना है, दूसरी साइड में भी सेम। ऐसा थोड़ा सा फिंगर रख के झिरा लिया हूं। उसके बाद फिर यहाँ पे ज्वाइंट मिलाना है। अब यहाँ से ज्वाइंट मिलाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए नॉक्स मिल जा रहा है आसानी से, कहीं से भी बढ़ने घटने का चांस नहीं रहता। तो आप भी सेम इसी तरह से सिलाई कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी और कहीं पे भी झोल आने का चांस नहीं रहता। इस तरह से अगर आप सिलाई करोगे तो आपको ये हमारा सिलाई करने का आइडिया कैसा लगता है, ये आपको हमारा ये सिलाई सिखाने का बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि आपकी एक कमेंट हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। तो कमेंट करना ना भूले। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फिनिशिंग हो गया रेडी। ठीक है, इतना खराब कपड़ा है फिर भी ऐसा फिनिशिंग आ रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब मैं इसको ओवरलॉक लगाता हूं, उसके बाद फिर आगे जो आपको मैं बताऊंगा वो आपको कंप्लीट और परफेक्ट देखना है। देखिए हुक काज पट्टी बनाने के लिए ये जो आपको गले का पार्ट निकलता है, इसको आप काज बनाने में यूज कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से जैसा मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां से 2 फोल्ड कर लेना है, उसके बाद फिर यहां से सिलाई लगाइए। अब हुक काज पट्टी बनाने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसा रख लेना है, उसके बाद फिर ये पट्टी को भी ऐसा रखना है। तो आपको स्टार्टिंग पहले ये काज पट्टी बनाना है, उसके बाद हुक पट्टी बनाना है। यहाँ पे रख के कुछ इस तरह से सिलाई लगाइए। अब ये सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा फिंगर लगाना है। अब इसको इस तरह से अब ये कट कर दिया मैंने। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से इसको भी इसको थोड़ा सा टाइट रखिए। तो इससे होता ये है कि आपका फिनिशिंग नीट आएगा ये टाइट रखने से। ठीक है, अब यहां से इसको भी कट कर दिया। अब यहां से पलटी करके मैंने सिलाई लगाता हूं, और ये सबसे आसान और कंप्लीट तरीका है। आप इस तरह से यूज करके देखिए, इजी भी रहेगा और फिनिशिंग भी सही आता।
अब यहाँ पे मैं सिलाई लगाता हूँ। देख सकते हो इसका फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ गया। तो ये आपको कैसा लगा फिनिशिंग? बिल्कुल अंदर साइड भी इतना सा आता चलता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको हुक कांच पट्टी यहाँ पे लगाना और एक ही सिलाई लगाना है, जब भी आपको फिनिशिंग सही दिखेगा। चलिए अब मैं हुक पट्टी लगाने के लिए बता रहा हूं। तो दूसरी साइड में यहाँ पे आपको हुक पट्टी लगाना है। तो कुछ इस तरह से ऐसा ऐसा यहाँ पे रखना है। उसके बाद फिर स्टार्ट कर लेना है। अब ये लगने के बाद एक बार आप चेक कर लीजिए कि आगे पे, एक बार चेक कर लीजिए बड़ा छोटा तो नहीं हो गया ना। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका ज्वाइंट मिलना चाहिए एग्जैक्ट, जब भी आपका ये फिनिशिंग सही दिखेगा। तो ये एग्जैक्ट है हमारा, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से मैंने सिलाई लगा लेता हूँ। अब इसको यहां से ऐसा रखना है। उसके बाद फिर इस तरह से रखिए, ऐसा रख के यहां से सिलाई लगाइए। तो ये आपका फिनिशिंग हो जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट। ये कांच पट्टी हुक पट्टी लगाने का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। तो कमेंट करना ना भूले। देख सकते हो बिल्कुल आसानी से ये हमारा ज्वाइंट मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम 2.5 इंची कटिंग कर लेना है पट्टी, और यहाँ पे रखना है बैक साइड में हेमिंग पट्टी लगाने के लिए। आसानी से आपका फिनिशिंग में रेडी होगा ये। अब इसको भी यहां से कट कर लीजिए। अब और एक फोल्ड यहां पे करना है। उसके बाद फिर इस तरह से सिलाई लगाइए। तो इस तरह से आपको लगा के रेडी कर लेना है। उसके बाद फिर यहां से जितना भी बढ़ती हुई मार्जिन है इसको इस तरह से कटिंग कर लीजिए। जैसा मैं कटिंग कर रहा हूं सेम आप भी इसी तरह से कीजिए, वरना फिर मेन पीस भी कटिंग होने का चांसेस रहता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कटिंग करना है। ब्लाउज की साइट लगाने के लिए आसान तरीका है तो ना वह हट चल तो असल वह दगाज को करो। अब देखिए ना मर दे हट के ना खुआ। अब देखिए ब्लाउज की साइट लगाने के लिए कुछ इस तरह से यहां से आपको वेस्ट जितना है उतना पे एक मार्किन ऐसा लगाना है और एक मार्किन ऐसा लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मार्किन लगा के रेडी कर लेना है। अब जो है आपको ऐसा रखना है। देखिए 3 मार्किन लगाने के बाद अब ये मार्किन को एग्जैक्ट इस तरह से मिला लीजिए। अब यहां से सिलाई लगाइए। अब ये निशान और ये निशान ऊपर, क्योंकि इस तरह से अगर आप लगाओगे निशान तो आपका कहीं से भी मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं रहता। और ये व्हील मार्क जो है हमारा, ये व्हील मार्क के पास ही में सिलाई लगाता हूं। तो सेम आप भी इसी तरह से सिलाई कीजिए बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अब यहां से आपको ऐसा सिलाई लगाना। अब लूजिंग कितना है 10.5 इंची, बस 10.5 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाइए। तो ये ब्लाउज की कंप्लीट आपका सिलाई होगा, कहीं से भी लूज आने का चांस रहेगा नहीं। और यहाँ पे आपको जितना सिलाई चाहिए उतना आप लगा लीजिए कुछ इस तरह से। तो 3 सिलाई तो मिनिमम ब्लाउज में रहता, तो आप भी 3 सिलाई इस तरह से लगाइए।
अब इसको यहां से कट कर लेना है। अब दूसरी साइड में कुछ इस तरह से सिलाई लगाइए। देखिए बिल्कुल आसानी से आपका ये सेट होगा, कहीं से भी कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और ये थोड़ा कपड़ा हैवी है, इसीलिए इस तरह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप भी इस तरह से कपड़ा है तो थोड़ा सही से और कंप्लीट, इसीलिए मैं वीडियो भी बनाया इसका, ताकि आपको इस तरह से कपड़ों में मुश्किल अगर होता होगा तो आपको कहां पे क्या करना चाहिए वो पूरा मैंने कंप्लीट बताया हूं। अब यहां तक सिलाई लगने के बाद ये साइड को कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। ये रख लेने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे निशान लगाइए और फिर सिलाई लगाना है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से ये हमारा सेट हो जा रहा है। तीन सिलाई इधर भी आपको लगा लेना है। अब इसको यहां से कटिंग करके थोड़ा सा लेवल कर लीजिए। तो देख सकते हो ये ज्वाइंट हमारा कहीं से भी आगे, ये देख सकते हो पूरा ज्वाइंट एक सरखा मिलता है, क्योंकि मैं जो कटिंग करने बताता हूं वो अगर आप कंप्लीट देख लोगे तो आप भी इसी तरह से कटिंग और सिलाई कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा फुल ब्लाउज की सिलाई। तो आपको ये सिलाई कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कुछ भी और सीखना चाहते हो उसके लिए कमेंट कीजिए, ताकि आपकी कमेंट के हिसाब से मैं कटिंग लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप अगर ये ब्लाउज की कटिंग फुल देखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, कंप्लीट और परफेक्ट हर एक जगह फिनिशिंग से सिलाई सीख सकते हो।